वैसे राजीव, हम कितने महीनों के बाद पार्क आए हैं, अच्छा लग रहा है। राजीव, ये देखना, ये पापा जी नहीं लग रहे हैं? अरे डॉली, ये पापा जी लग नहीं रहे हैं, ये पापा जी हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये यहाँ पे कर क्या रहे हैं। अरे हद है राजीव, ये तो किसी अंधे को भी दिख जाएगा। पापा जी यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं और हमसे क्या कह के आते हैं कि मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ। ये मॉर्निंग वॉक हो रही है पापा जी की। वैसे राजीव, पापा जी ने तो हमारी इज्जत पूरी मिट्टी में मिलाकर रख दी है। हाँ यार, ये पापा को अपनी इज्जत की तो परवाह है नहीं है। अरे कम से कम हमारी इज्जत की परवाह तो कर लेते। अब बताओ, अगर लोग देखेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि इस उम्र में बाप से मजदूरी करवा रहे हैं। सच में डॉली, पापा ने ना हमारी नाक कटवा के रख दी है। अब इस टाइम ना पापा से बात करना यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ ना और भी लोग हैं और बहुत से लोग हमें जानते भी हैं। मैं ऐसा करता हूँ, पापा की ना चुपचाप वीडियो बना लेता हूँ और घर जाके पापा से ना तसल्ली से बात करेंगे। हाँ हाँ राजीव, बनाओ बनाओ, पापा जी की वीडियो बनाओ। आज पापा जी से पूरे सबूतों के साथ बात करेंगे हम घर पर। बस बस राजीव, बहुत वीडियो बन गई है, अब चलो यहाँ से। ये ना हो कि पापा जी हमें देख लें। आ जाओ जाओ। डॉली, पापा आ गए हैं। ऐसे आप कुछ मत बोलना, जो बात करनी होगी मैं ही पापा से बात करूंगा। आ गए पापा मॉर्निंग वॉक से? हाँ बेटे, आ गया हूँ। आप इतने पसीने में कैसे हो रखे हो? वो क्या है बेटा, गर्मी बहुत पड़ रही है, वॉक करते करते ना पसीने आ जाते हैं। पापा इतने पसीने पसीने हो रखे हो और गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है, आप रोज रोज पार्क जाते क्यों हो फिर? नहीं नहीं बेटा, पार्क तो मेरा जाना बहुत जरूरी है। हाँ पापा जी, जरूरी तो आपका बहुत है पार्क जाना। अगर आप पार्क नहीं जाओगे तो पार्क को मेंटेन कौन करेगा और उसके पेड़ पौधों की देखरेख कौन करेगा? बहू, तू ये कैसी बातें कर रही है? पार्क की देखरेख के लिए वहाँ माली है, मजदूर है, वो करेंगी पार्क की देखरेख, मैं क्यों करूँगा? अच्छा पापा जी, चलो ठीक है। वैसे मुझे ना एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। अगर कोई बंदा मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा है, वो आधे घंटे या 45 मिनट ही वॉक करता है, लेकिन आप तो 3-3 घंटे पार्क में रहते हो। इतना टाइम क्यों बिताते हो पार्क के अंदर? बहू, मैं वॉक तो आधा घंटा ही करता हूँ, लेकिन ना वहाँ मेरी उम्र के बहुत मेरे दोस्त यार हैं, तो उनके साथ बातें करने लगता हूँ तो टाइम का पता नहीं लगता है। इसलिए रोज़ाना 2-2.5 घंटे लग जाते हैं मुझे। अरे वाह पापा, ये यारी दोस्ती का नया शौक आपने कहाँ से पाल लिया? पापा, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ ना, आप अकेले रहना पसंद करते हो, लोगों से कम बातचीत करना पसंद करते हो, और अब आप कह रहे हो कि पार्क के अंदर आप अपने यार दोस्तों के साथ 2.5-3 घंटे बातें करते हो। पापा सच सच बता दो, पार्क में इतने टाइम तक आप करते क्या हो? बेटा, मैं सही कह रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ 2.5-3 घंटा पार्क में ही बिताता हूँ, और इसके अलावा मैं करूँगा क्या पार्क में? पापा बस करो, झूठ बोलने की भी ना हद होती है। मुझे पता था आप मेरी बात नहीं मानोगे। मैं बताता हूँ पापा, आप पार्क में करते क्या हो। ये देखो, आप पार्क में ये करते हो। है कोई जवाब आपके पास? पापा बस करो, अपने झूठ को ना ज्यादा दबाना मत। हमने सब पता कर लिया है। पार्क में माली का काम करने के ना आपको 10,000 मिलते हैं। अब बता दो मुझे, ये आपको पार्क में मजदूरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे राजीव, पापा जी क्या जवाब देंगे, क्योंकि पापा जी जवाब देने लायक ही नहीं है। पापा जी एक बात बताओ, आपको किस चीज़ की कमी छोड़ रहे हैं हम? आपको अच्छा खाना हम दे रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनने के लिए दे रहे हैं, अच्छी सुख सुविधाएं दे रखी है, उसके बावजूद भी आप अपनी इज्जत के बारे में नहीं, कम से कम हमारी इज्जत के बारे में ही सोच लेते। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपको अलग से मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाने की क्या ही जरूरत पड़ गई है। बहू, मुझे इस घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे भी कुछ अपने खर्चे हैं जिसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता। पापा जी, ऐसे क्या आपके अपने खर्चे हो गए जिसके बारे में आप हमें नहीं बता सकते हो? राजीव, मुझे तो ये लगता है कि पापा जी कहीं उल्टे सीधे चक्करों में पड़ गए हैं। पापा जी ऐसा तो नहीं है किसी औरत का चक्कर है और ये पैसे कमाकर आप उस औरत को दे रहे हो? हाँ डॉली, मुझे भी यही लग रहा है। पापा सच सच बता दो, इस बुढ़ापे में आप किस औरत के चक्कर में पड़ गए हो? चुप कर, मैं कोई गलत चक्करों में नहीं पड़ा हूँ। ये बात मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मेरे पे इतना गंदा इल्जाम लगा रहे हो, इस कारण मुझे तुम्हें ये बात बतानी पड़ रही है कि मैं ये मेहनत मजदूरी तेरी बहन और अपनी बेटी रेनू के लिए कर रहा हूँ। रेनू के लिए? पापा, ये बहन के लिए आपको मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाने की क्या जरूरत पड़ गई? बहन अपने घर में ठीक ठाक तो है। कोई ठीक ठाक नहीं है, वो अपना दुख हमें बताती नहीं है, इसलिए तुम्हें लगता है
उसके यहाँ सब ठीक ठाक है, लेकिन मैं एक बाप हूँ। मेरी बेटी भले ही मुझे कुछ ना बताए, लेकिन मैं उसका दर्द समझता हूँ। आज दामाद जी की डेथ हुए तकरीबन 1.25 साल हो गया है। वो अपने दोनों बच्चों के साथ किस तरीके से गुजारा कर रही है, कभी तुम दोनों ने जाके उससे पूछा? पापा, इसमें पूछना कैसा? अगर बहन को किसी चीज की जरूरत होती तो हमसे मांग लेती। मांग लेती? बेटा, तूने अपनी बहन को भिखारी समझा है क्या? तुझे पता है ना तेरी बहन कितनी खुददार है। उससे मैंने कहा था कि तू इतनी बड़ी जिंदगी अपने दोनों बच्चों के साथ कैसे अकेले निकालेगी। तू ऐसे कर, हमारे साथ हमारे घर पे आके रह ले। लेकिन उसने बेटा बताए क्या कहा कि पापा, अगर मैं आपके साथ रहूंगी तो भैया भाभी की लाइफ में डिस्टर्बेंस आ जाएगी। उसने अपने बारे में नहीं, तेरे बारे में सोचा। उस बेचारी ने कभी भी किसी से कोई मदद नहीं मांगी। दामाद जी की मौत के बाद उसने घर में ही एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली, ये सोचकर कि घर का खर्चा चल जाए और उसके बच्चों का स्कूल का खर्चा निकल जाए। लेकिन बेटा, औरतों का कमाना इतनी आसान बात नहीं है। किराने की दुकान से उसको क्या ही कमाई हो रही थी, इसलिए वो अपने दोनों बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल रही थी। इस बात का मुझे जैसे ही पता चला, मैं उसके पास गया। मैंने उससे कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ इन दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। बस बेटा, इसलिए मैं इस उम्र में मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ कि मेरी बेटी के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाएँ। पापा, सबसे पहले तो हमें हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने आपके बारे में इतना गलत सोचा। अरे, आप बहन की मदद करने के लिए इस उम्र में भी मेहनत मजदूरी कर रहे हो, और हम दोनों अपनी लाइफ में इतना खो गए थे कि हमें रेनू का दर्द नहीं दिखा। हाँ राजीव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पापा जी, हमें तो खुद से ही आगे बढ़कर रेनू दीदी की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन मदद तो बहुत दूर की बात है। हम दोनों ने तो झूठे मुंह से ये तक नहीं पूछा कि आप किस हाल में रह रहे हो, आपके बच्चे किस हाल में रह रहे हैं। पापा जी, हमसे जो गलती हुई सो हुई, अब हम उस गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहते। और पापा जी, हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे, अब आपको बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब रेनू दीदी की जिम्मेदारी हम दोनों निभाएंगे।